प्यारे विद्यार्थियों, हम बढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन टॉपिक। इसके अंतर्गत हमने अभी तक देखा है B+2 का प्रयोग, जिसमें कि हिंदी वाक्यों के अंदर ना है, नहीं है, नहीं है, ना था, ना थे, ना थे आदि शब्द आते हैं। दूसरा हमने देखा है B+A अबाउट टू का प्रयोग, यानी कि काम हुआ नहीं है लेकिन होने वाला होता है। हिंदी वाक्यों के अंदर आता है ही वाला, ही वाली, ही वाली। इसी प्रकार से हमने B+going to का प्रयोग देखा। B+going to में हमने देखा है कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंदर आता है जा रहा, जा रही, जा रहे। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हुए पहुंचते हैं हैव टू के अंदर। हैव टू का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी को कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है या मजबूर किया जाता है, या खुद व्यक्ति होता है वो खुद बाध्य होता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आता है ही होगा, ही पड़ेगा, ही पड़ा आदि शब्द आते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति होता है वो बाध्य होता है। इसका जो स्ट्रक्चर पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है कि पहले हमने देखा है कि कोई भी वाक्य बनाते हैं, चाहे वो टेंस का वाक्य बनाते हैं, चाहे हम पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं या मॉडल्स का वाक्य बनाते हैं, सभी का एक ही पैटर्न होता है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पर लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हमने जब पहला टॉपिक शुरू किया था तभी बता दिया था कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा जाए हम उसको हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। तो यहाँ पर हमने हैव टू है उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर ले लिए। लेकिन हम देखते हैं कि है वो आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हैज लगाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हैज लगाएंगे, हैव के साथ हैज लगाएंगे। इसके साथ साथ ही पास्ट टेंस में होने पर हम लगाते हैं हैड, और फिर उसके बाद में ये आ गए हमारे टू। यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट हमने लगाया है, सब्जेक्ट के बाद में ये लगा दिया हैव टू। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज, और पास्ट टेंस में होने पर हैड लगाते हैं, उसके बाद में टू। तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब हम लगाएंगे मैन वर्ब। हम जानते हैं कि टू के बाद हमेशा मैन वर्ब क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये लगा दिया हमने फर्स्ट फॉर्म, और फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एडवर्ब या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये लगा दिया। अब जैसे हम उदाहरण के लिए वाक्य लेते हैं, जैसे ये है कि पहले तो देखते हैं कि हैव टू का प्रयोग कब होता है। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए हैव टू का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। घर वाले हैं वो भी कहते हैं कि बेटा सीधा स्कूल जाना है और स्कूल से सीधा घर आना है, तो यहाँ उसको ऑब्लाइज कर दिया, उसको बाध्य कर दिया। इसी प्रकार से क्लास में अध्यापक ने विद्यार्थी को कहा, स्टूडेंट को कहा, तुम्हें 15 मिनट के भीतर अपना पाठ याद करना ही होगा। तो इस वाक्य में हम देखते हैं कि तुम्हें 15 मिनट के भीतर अपना पाठ याद करना ही होगा या याद करना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पर विद्यार्थी को उसने क्या किया है, ऑब्लाइज कर दिया, बाध्य कर दिया कि तेरे को ये काम तो करना है, कंपल्सन हो गया उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट है तुम्हें। ओके, सब्जेक्ट के बाद में हम देखते हैं वर्ब देखते हैं। तो वर्ब इसमें है याद करना, ये है मैन वर्ब। और वाक्य के अंदर आ रहा है ही होगा या ही पड़ेगा, यानी कि वाक्य में विद्यार्थी को बाध्य कर दिया है, ऑब्लाइज कर दिया कि तुम्हें काम करना ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया अपना हैव टू का प्रयोग। फिर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट भी हो गया है, हेल्पिंग वर्ब अपने हैव टू ये भी देख लिया है, मैन वर्ब याद करना ये भी देख लिया है। अब याद करने का सिर्फ किसे पढ़ रहा है, तो याद करने का सिर्फ पढ़ रहा है अपने पाठ के। तो ये जो वाक्य, इस वाक्य में तो देखते हैं कि अपना पार्ट इस वाक्य में क्या है, ऑब्जेक्ट
इसके लिए करना ये सपोज मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए 5 किलो का बाट यहाँ रखा है, 5 किलो यहाँ है, 5 किलो यहाँ है, 5 किलो यहाँ है, 5 किलो यहाँ पर है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपसे वो कहता है कि भाई इनको इकट्ठा करो, तो क्या होगा आगे होगा वो क्या करेगा, इसको उठाएगा वहां से उठा करके सबको लगे एक साथ यहाँ पर पड़िएगा, बहुत टाइम लगेगा उसको। लेकिन अगर समझदार हो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो बाट पड़ा हुआ है इसको यही छोड़ देगा और आगे आ जाएगा, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया और यहाँ पर लाके उन्होंने करके कर दिया। तो इसी प्रकार से कोई भी वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट है उसे आप पहला मानिए तो यू हमने लगा लिया। अब वापस पीछे चलते हैं, ही होगा यार है, ही होगा तो ही होगा, यू के साथ अपन लगाते हैं, क्या लगाएंगे हैव टू। ओके, अब उल्टे चले देखिए, इस प्रकार से याद करने की अंग्रेजी क्या हुई है लर्न, तो यू हैव टू लर्न। फिर वापस चलते अपन यहाँ पर आएंगे अपना पार्ट, तो अपन देखते हैं कि जो डूयर है सब्जेक्ट है वो यू है और यू का जो पॉजिटिव केस है वो यू योर, यानी कि क्या होगा योर, इसलिए अपना क्या अंग्रेजी में यहाँ पर क्या लगाएंगे योर लेसन, तो यू हैव टू लर्न योर लेसन। अब फिर आगे चल रहे हैं, आगे चलते हुए आ रहे हैं के भीतर, तो कोई कार्य किसी समय सीमा के भीतर जब पूरा होना बताया जाता है तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं, विथिन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने लगा दिया WITHIN विथिन, और फिर कब 15 मिनट, तो देखिए सब्जेक्ट आ गया हमारा यू के साथ हमने हैव लगा दिया है, टू आ गया है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ऑब्जेक्ट इसमें योर लेसन आ गया है। अब एडवर्ब है वो आ रहा है 15 मिनट में विथिन 15 मिनट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस है वाक्य इस प्रकार से हो गया, यू हैव टू लर्न योर लेसन विथिन 15 मिनट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वाक्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी को बाध्य किया गया है कि तुम्हें 15 मिनट के भीतर ही अपना काम करना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में आए ही होगा, ही पढ़ेगा या ही पढ़ा, यानी सामने वाले को कोई भी काम करने के लिए बाध्य किया जाए या खुद बाध्य हुआ जाए, उसमें हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, अपन उदाहरण दूसरा लेते हैं, जैसे ये है कि डगलस को अपने पानी के डर पर काबू पाना ही था, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं जो डगलस है वाक्य में अपन देखते हैं जो डूयर है काम को करने वाला विलियम डगलस को अपने पानी के डर पर काबू पाना ही था, यानी किसी भी कीमत के ऊपर ये काम उसको करना ही था। तो इसमें अपन देखते हैं सब्जेक्ट है डगलस, ठीक है। अब डगलस है, हम देखते हैं पास्ट टेंस का है, इसमें क्या करेंगे हैड टू लगाएंगे, तो डगलस हैड टू। अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब हम इसमें देखते हैं काबू पाना, तो काबू पाने के लिए होती है ओवरकम। डगलस हैड टू ओवरकम, डगलस को काबू पाना था इसके ऊपर अपने पानी के डर पर, तो अपने पानी के डर पर, तो यहां पर हम देखते हैं अपने पानी के डर के इस वाक्य में क्या है ऑब्जेक्ट है, तो डगलस हैड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर पास्ट टेंस का होने के कारण से हमने सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हैज न लगा करके क्या लगाया है हैड टू लगाया है, ठीक है। अगला एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इसी प्रकार से अगला वाक्य लेते हैं, जैसे ये है कि उसे एक कार खरीदनी ही पड़ेगी, उसे कार खरीदनी ही पड़ेगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि जरूरी हो गया उसके लिए कार खरीदना बाध्य हो गया है, इसलिए उसे के अंग्रेजी में क्या लेते हैं ही लगाते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसलिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज टू लगाएंगे, ही हैज टू। अब वर्ब लगानी है तो वर्ब अपन देखते हैं काम क्या करेगा, खरीदने का। खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, बाय। ही हैज टू बाय, उसे खरीदनी पड़ेगी। क्या खरीदनी पड़ेगी भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, ए कार। तो डियर फ्रेंड्स हम क्या लगा देंगे, ए कार। तो ही हैज टू बाय ए कार। इसी प्रकार से जैसे ये है कि हम बातें हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं बहुत बात के लिए मुझे आज जयपुर जाना ही होगा, तो जैसे ये है कि मुझे आज जयपुर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या हो गया, बाध्य हो गया, ऑब्लाइज हो गया अपने आप में, तो मेरे को करना पड़ेगा ये काम। इसलिए मुझे की अंग्रेजी होगी यहाँ पर आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण से मैंने लगा दिया हैव टू। आई हैव टू जाना, जाने की अंग्रेजी क्या होगी, गो। आई हैव टू गो टू जयपुर टुडे। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी को भी कोई काम करने के लिए बाध्य करते हैं, ऑब्लाइज करते हैं, उस समय हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। हम किसी को कोई काम करने के लिए, जैसे अपने मित्र को बाध्य करने के लिए शादी में, तुम्हें मेरे भाई की शादी में आना ही होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, यू हैव टू अटेंड माय एल्डर ब्रदर्स मैरिज। इसी प्रकार से हम मान लीजिए किसी को बाध्य कर रहे हैं कोई हेल्प लेने की, सहायता लेने के लिए, तो जैसे कोई भी अपना मित्र उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, तो यू ना बोल के हम उसको किस प्रकार से बोलेंगे, यू हैव टू हेल्प मी। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी ही पड़ेगी, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टू बाय सम बुक्स। तो डियर फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी हैव टू का प्रयोग। ठीक है, तो हैव टू लगाते समय जिस प्रकार से हम पहले सब्जेक्ट लगाया था, पहले सब्जेक्ट के बाद बी प्लस टू लगाया था, बी प्लस अबाउट टू लगाया था, बी प्लस गोइंग टू लगाया था। इसी प्रकार से सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा दिया, हैव टू, और टू के बाद मैंने ये फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सामने सा मैटर है। ठीक है।